नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग ने आज यानी कि 8 अप्रैल को एक नया नोटिस जारी किया है जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, और इन्हीं पर बात करने के लिए हम पहुंचे हैं ड्यू के एग्ज़ाम ब्रांच, और हमारे साथ मौजूद हैं कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अजय अरोड़ा। स्वागत है प्रोफेसर अरोड़ा हमारे चैनल पर। नमस्कार और धन्यवाद मुनमुन जी। आपके माध्यम से मैं जो आज 8 अप्रैल 2024 को एक नोटिफिकेशन हमने निकाला है जिसका रेफरेंस नंबर है एग्ज़ाम 7/2024/12। उसके हिसाब से 2019 का मतलब है जिन बच्चों का 2019 में एडमिशन हुआ और जो इस वक्त बच्चे एडमिट हैं जिनका एग्ज़ाम फर्स्ट सेमेस्टर का नवंबर-दिसंबर 23 में हुआ, अर्थात 2023-24, यानी कि एडमिशन 19, 20, 21, 22, 23, ये सारे एडमिशन के बच्चे अगर किसी कारणवश अपना कोई सेमेस्टर का एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भर सके समर्थ पोर्टल पे, तो उनको एक ये लास्ट मौका दिया जा रहा है कि वो अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर सके। आपको मैं दोबारा बता दूं बच्चों को कि 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 इसके बाद में किसी को भी किसी भी रीज़न की वजह से ये फॉर्म भरने की सुविधा नहीं मिलेगी। अगर उनका कोई ये फॉर्म रह गया है तो इसको एक अंतिम मौका ले, और ये इस संदर्भ में ये नोटिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुका है, और हमने हर कॉलेज, हर डिपार्टमेंट, हर सेंटर को ये भेज दिया, और उसमें जो लेटर लिखा है उसमें बहुत साफ लिखा है कि इसको आप ये समझिए कि ये लास्ट मौका है किसी भी हालत में, और अगर इसको वो इम्प्लीमेंट नहीं करते डिपार्टमेंट या कॉलेजेस, जिम्मेवारी उनकी होगी। दिल्ली विश्वविद्यालय एग्जामिनेशन ब्रांच इसके बाद में किसी भी हालत में ये मौका बच्चों को नहीं देने वाला। कुछ बच्चों को इस नोटिफिकेशन से और जो पहले 2 नोटिफिकेशन निकले हैं उनको मैं थोड़ा सा आपके माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा कि ये एडमिशन 2019 से लेकर 2023 के एडमिशन हैं। उसमें अगर किसी वजह से कोई सेमेस्टर में, बीच के किसी सेमेस्टर में उन्होंने एग्ज़ामिनेशन फॉर्म नहीं भरा, एग्ज़ाम उसके सब्सिक्वेंटली सेमेस्टर में एग्ज़ाम दे दिए हैं, रिज़ल्ट नहीं उनके निकले क्योंकि उनके बीच का कोई फॉर्म नहीं भरा था, ये उनके लिए। उसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2 नोटिफिकेशन पहले निकाले थे जो कि 2 अप्रैल को वेबसाइट पे आए थे, और वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पे थे। वो एडमिशन जिनका स्पैन पीरियड 2022 या 2023 में ख़त्म हुआ था, अर्थात अंडर ग्रेजुएट में जिनका एडमिशन 2016 या 2017 में हुआ, और कॉरस्पॉन्डिंगली उन बच्चों का एडमिशन जो पीजी कोर्सेज में थे उनका एडमिशन 2017 या 2018 में था। तो वो स्पेशल चांस था उन बच्चों का जो अपने फाइनल ईयर में पहुंच चुके थे और उनका स्पैन पीरियड ख़त्म हो गया, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने उनको एक कोविड, क्योंकि उनके पूरे स्पैन पीरियड में कोविड के 2 या 3 साल रहे, उसका एक स्पेशल चांस देते हुए 2016-2017 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन एंड 2017-2018 पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन को ये मौका दिया है, प्रोवाइडेड वो अपने 3rd ईयर में आ चुके हों। उसके अलावा एक और नोटिफिकेशन 2 अप्रैल को था, वो था सेंटेनरी स्पेशल चांस फेज़ 2, अर्थात जो बच्चे 2022 सेंटेनरी चांस के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म और मार्च-अप्रैल 2023 सेंटेनरी स्पेशल चांस फेज़ 1 पार्ट 2 में एग्ज़ाम देने के बाद भी अगर उनके 4 पेपर रह गए हैं तो वो ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अगर मैं इनको देखूं, 16 और 17 वालों को हमने मौका दे दिया। आप पूछ सकते हैं 2018 वालों को तो दिया नहीं, अभी 19 वालों के लिए तो वैसे ही मौका बाकी है। अगर आप ध्यान से देखें, जिन बच्चों का एडमिशन 2018 में हुआ तो उनका स्पैन पीरियड 2024 में ख़त्म होगा। 19 में उनका पहला साल हुआ, 20, 21, 22, 23 और 24 का मतलब है उसको एक स्पेशल चांस जो मिलता है N+2+1, वो अभी भी उनके लिए वो एलिजिबल है। इस साल उनके लिए एक चांस और बचा है। अभी वो लास्ट चांस है
सिक्स सेमेस्टर अगर उनका कोई ऑड इवन सेमेस्टर का एग्ज़ाम बचा है तो वो नवंबर ये जो मई जून 24 में एग्ज़ाम होगा। 2018 के एडमिशन वाले स्टूडेंट जिनके कोई एग्ज़ाम रह गया है सेकंड, फोर्थ और सिक्स, और जिनके 1, 3, 5 के रह गए थे वो एलिजिबल थे, जो नवंबर दिसंबर 2023 में हुआ। उसके लिए उनको एक अपने कॉलेज से, अगर वो एसवेल के स्टूडेंट है या डिपार्टमेंट के स्टूडेंट है, ये पोस्ट ग्रेजुएट के लिए जो 2018 है वो 2019 हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्पैन पीरियड होता है वो 1 साल कम होता है, क्योंकि उनकी डिग्री 2 साल की होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री, और अंडर ग्रेजुएट की 3 साल की। तो जो ये मैं 2018 की बात कर रहा हूँ वो अंडर ग्रेजुएट का है, लॉ के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि उनका भी 3 साल का कोर्स होता है। और 2019 में जो पीजी के बच्चे हैं वो इसको स्पेशल एक चांस जो इनबिल्ट होता है स्पैन पीरियड के साथ में, उसको वो अवेल कर सकते हैं। इसका मतलब है कि टेक्निकली देखा जाए 2016, 2017 एंड 2018 का नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। वो जो भी बच्चे अंडर ग्रेजुएट के हैं वो इसमें इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं। 16 और 17 वालों को अलग से हमारे नोटिफिकेशन के हिसाब से उस पोर्टल पे फॉर्म भरना पड़ेगा, और 2018 वालों को पहले परमिशन लेनी पड़ेगी एक चांस देने की, और उसके बाद नॉर्मल समर्थ पोर्टल पे वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकेंगे। और इसी तरह पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में 17 और 18 वाले को अलग से जो हमने पोर्टल दिया उस पर, और जो 2019 वाले हैं उनको 1 साल की परमिशन लेके नॉर्मल समर्थ पोर्टल पे फॉर्म भर के नॉर्मल फीस के साथ वो अपना लास्ट मौका यूज़ करके अपनी डिग्री पूरी कर सकते हैं। एक सवाल है सर जो यशु ठाकुर ने पूछा है कि मैंने 2017 में एडमिशन लिया था, मेरा फर्स्ट और सेकंड ईयर जो है वो कंप्लीट था, थर्ड ईयर में मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाई, तो क्या मैं स्पेशल चांस का फॉर्म भर सकती हूँ? देखिए, अगर मैं इस स्टेटमेंट को बिल्कुल शब्द बाय शब्द लूँ तो हाँ, लेकिन मैं इनके शब्दों को थोड़ा सा बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए बता दूं। हो सकता है इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन वो बच्चा जो थर्ड ईयर में पढ़ा नहीं है, एग्ज़ाम तब लिया जाता है जब उसको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के बाद एग्ज़ाम लिया जाता है। तो हर वो व्यक्ति, चाहे वो सेंटेनरी स्पेशल चांस में था या हमारे 2000 ये जो अभी 2 अप्रैल का नोटिफिकेशन है, 2000 जिनका 2022 या 2023 में स्पैन पीरियड ख़त्म हुआ था, ये उन लोगों के लिए है जो अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, अर्थात अंडर ग्रेजुएट वाले थर्ड ईयर तक पहुंच गए हैं, यानी कि उनको पूरी पढ़ाई कर दी गई थी, वो सिर्फ एग्ज़ाम ना दे पाए या एग्ज़ाम में कुछ पेपर रह गए। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है कि जी मैंने तो 2017 में एडमिशन लिया, मैंने 2 साल पढ़ा, उसके बाद मैंने पढ़ाई नहीं की थर्ड ईयर वालों की। अगर थर्ड ईयर की पढ़ाई नहीं की, फाइनल ईयर की पढ़ाई नहीं की, तो वो एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं है। इट इज़ नॉट कि 2017 में उसका एडमिशन हुआ, उसका मतलब यह है कि 2017-18 या कितने साल में भी वो थर्ड ईयर को ज़रूर टच किया हो और थर्ड ईयर का उसके पास रिज़ल्ट हो, चाहे वो फेल भी हो। तो ये आवश्यक है कि एग्ज़ाम उसी का लिया जाता है कि जब वो पढ़ाई कर चुका है, तो उसको एकेडमिक रिक्वायरमेंट या अर्थात कि उसने जो पढ़ाई करी होनी चाहिए अपने फाइनल ईयर तक की, वो की हो, तभी ये स्पेशल मौके का फ़ायदा उठा सकेंगे। आज जो सर नोटिफिकेशन निकला है, तो इसके लिए भी जो फॉर्म भरे जाएंगे वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे? हाँ जी, इसका भी क्योंकि ये पुराने फॉर्म हैं और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा रिज़ल्ट नहीं निकला। तो जब ये देखा गया कि उन्होंने थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म नहीं भरा था, फोर्थ का फॉर्म भर दिया, फिफ्थ का फॉर्म भर दिया, सिक्स का फॉर्म भर दिया, ना उनका फोर्थ का रिजल्ट निकला, ना फिफ्थ का निकला, ना सिक्स का निकला। अब उनको कह दिया गया किसी वजह से कि आप फिफ्थ के साथ थर्ड का दे दीजिएगा। अब उसने फिफ्थ के साथ थर्ड का दे भी दिया, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि जब उसको जिस वक्त थर्ड सेमेस्टर का फॉर्म भरना था वो फॉर्म नहीं भरा, और इस वजह से वो वहाँ पे ब्लैंक है। तो उसको वो वाला फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का पहले भरना पड़ेगा, उसके बाद में हम उसका रिज़ल्ट प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये बीच में अगर कहीं आपका कोई सेमेस्टर रह गया, और फिर मैं आपको बोलूँगा इसके बाद में किसी भी हालत में हम कोई ऐसा मौका नहीं देने वाले। मतलब फुल एंड फाइनल चांस, ये फुल एंड फाइनल एंड द लास्ट चांस है। इसके संदर्भ में हमने प्रिंसिपल को बहुत साफ लिख दिया है
कि आप जो ऐसे बच्चे हैं अपने रिकॉर्ड से चेक करके उनके फॉर्म भरा लीजिए। अदरवाइज़ दिल्ली विश्वविद्यालय आने वाले वक्त में कुछ नियमों में बदलाव करने वाला है, ताकि ये जो प्रॉब्लम बच्चों को हो रही है कि उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई या पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं समझे, लेकिन आने वाले वक्त में इस सारी चीज़ों को देखते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय नियमों में कुछ बदलाव कर रही है। इसलिए भी हमने सोचा कि नियम के बदलाव करने से पहले हर बच्चों को एक मौका दे दिया जाए, ताकि जो उनकी इग्नोरेंस थी उसका उन बच्चों को नुकसान ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार।